बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 13 जुलाई है, हफ्ते का दिन है। बात करेंगे मुल्तान में पेश आने वाले एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। सोशल मीडिया पे शायद आप ये खबर देख चुके हों, कुछ दिन पहले की है। मुल्तान में जो है एक बच्ची जिसकी उम्र 20 साल थी, महज 20 साल, सानिया ज़हरा नाम था, और उसको जो है उसके शोहर ने उसका जबड़ा तोड़ा, उसकी ज़बान काटी, उसके बाद जो है उसको कत्ल करके उसको खुदकुशी का रंग देने के लिए उसके बेडरूम में पंखे से लटकाया, खुद फरार हो गया, फैमिली फरार हो गई। लड़की के बाप को पुलिस ने इत्तला दी, और लड़की का बाप भी आपको नाम लूँगा, जो लोग मुल्तान में रहते हैं शायद वो ज़रूर जानते होंगे इस केस के हवाले से। मुल्तान में चौक कुम्हारावाला में जो है वो इमाम बारगाह है, वहाँ के मुतवल्ली हैं असद अब्बास शाह साहब। उनकी ये बेटी थी, और इसको जो है मारने के बाद जो इसका खामन था जिसका नाम अली रज़ा था, अली रज़ा जीवन, ये जीवन फैमिली से है, दोनों फैमिलीज़ के हवाले से कहा जाता है, ठीक है। जो जीवन फैमिली कहा जाता है बहुत इन्फ्लुएंशियल है, और जो है वो शख्स फ़रार हो गया। इस बच्ची को जिसको कत्ल किया गया है 20 साल की ये थी, और ये 6 माह की हामला भी थी। इसके साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, इससे पहले क्या कुछ हुआ, मैं इसका वेट कर रहा था। आज तो बाकायदा तौर पे आपको अभी अपडेट भी करता हूँ। इसका पोस्टमार्टम भी हो गया, कब्र कुशाई की गई है, पोस्टमार्टम किया गया, क्योंकि इसको पहले पोस्टमार्टम के बगैर चौक कुमारा इमाम बारगाह में दफनाया गया था। आज इसका पोस्टमार्टम हुआ है, और उसके हवाले से भी आपको अपडेट करना है। मैं इस खबर को रेगुलर फॉलो करूंगा, कोशिश करूंगा इसके ऊपर। मेरी बात हुई है उनकी फैमिली से भी, क्योंकि दिन ऐसे चल रहे हैं, जाहिर है मुहर्रम के दिन है, और वो लोग इमाम बारगाह के मुतवल्ली हैं, ज़ाहिरी बात है, तो वो मसरूफ़ भी हैं, और वो इस हवाले से बात करते हैं, तो ज़ाहिर है बंदा उनसे मज़ीद क्या बात कर सके। मुझे जो तफ़सीलात पता चली हैं, ये वाक़या क्यों हुआ, इस वाक़ये के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स अपने पास लिखे हुए हैं। मैंने पूरी खबर जो है, पूरी स्टोरी, पूरी इसकी कहानी बच्ची की, 16 साल की उम्र में इसकी शादी वालिद ने कर दी। इसकी शादी से पहले गुज़श्ता बरस इसके भाई और इसकी भाभी की डेथ हो गई थी। मतलब इस फैमिली के साथ जो है ना, वो ट्रेजेडीज़ इस फैमिली के साथ जुड़ी हुई है। तो मेरे पास कंप्लीट तफसील है आज तक की, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। पुलिस को क्या बताया गया, इस बच्ची के साथ क्या जुल्म और सितम इससे पहले होते रहे, और किस तरह इसका बाप जो है असद अब्बास शाह, वो बताते हैं कि मैं इसको लेने के लिए जा रहा था जब मुझे इत्तला मिली। आज मैंने इसको लेने के लिए जाना था, जिस दिन मुझे सुबह पुलिस ने इत्तला दी कि जी आपकी बच्ची की लाश है और आप आके ले जाएँ। ये सारी कहानी क्या थी, हुआ क्या कुछ, जो चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। पोस्टमार्टम के लिए फोरेंसिक के नमूने भिजवा दिए गए हैं। पोस्टमार्टम पहले, सबसे पहले लेटेस्ट खबर दे देता हूँ, फिर वाक़या आपके सामने रख दूँगा। आज जो है इसकी बाकायदा तौर पे अदालती हुक्म के ऊपर कब्र कुशाई हुई है। नमूना जात फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट मसूद बुखारी साहब जो है उनकी अदालत में, उनकी निगरानी में ये सारा कुछ हुआ है। महकमा सेहत की टीम मौजूद थी। चौक कुमारा वाला इमाम बारगाह के अहाते में इनको दफन किया गया था, वहाँ उनकी कब्र कुशाई हुई। पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, और जो पोस्टमार्टम का अमल है वो सुबह 10 बजे से 11 बजे तक जारी रहा। ये लेटेस्ट अपडेट है। अब वाक़या क्या था, होता कुछ यूँ है। ये जो इमाम बारगाह के मुतवल्ली असद अब्बास शाह साहब हैं, ये बताते हैं कि इनकी इकलौती बेटी, क्योंकि पहले बच्चों की वफ़ात हो चुकी है, जो भाई बेटा था उसकी वफ़ात हो चुकी है, सानिया ज़हरा को, वो कहते हैं कि जी मैंने इसकी 4 साल कबल जो है वो शादी की थी जीवन ख़ानदान के अली रज़ा से। अली रज़ा जो है उसने पहले असद अब्बास के मुताबिक हमें कहा गया कि वो कुंवारा है, लेकिन जब इस बच्ची की शादी हो गई तो उसके बाद पता चला कि वो शख्स कुंवारा नहीं था, बल्कि वो ऑलरेडी शादीशुदा था। और जब शादी हो गई उसके बाद वो अपनी पहली बीवी को, जिसका नाम दुआ था, उसको भी वो अपने घर ले आया। यहाँ पे जो है वो ख़ानदानी चपकलेश और वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इस दौरान इस बच्ची का भी बच्चा हो जाता है, और उसके बाद जो है वो शख्स जो है जो है इसके ऊपर तशद्दुद वगैरह करता था, तंग करता था। अच्छा, अब जो चीज़ें सामने आई हैं, क्योंकि एक लंबा वाक़या है, अब इसमें ये है कि जो चीज़ें लेटेस्ट सामने आई हैं मैं आपके साथ रख देता हूँ, और बगैर जब भी इस पे वीडियो करूँगा आपके साथ शेयर करूँगा। 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। पहला, झूठ बोला गया कि लड़का कुंवारा है, बाद में पता चला शादीशुदा है। उसके बाद इनके आपस में इस हद तक लड़ाई हुई कि एक बार इस बच्ची ने उस शख्स के ऊपर नान नफ़के का बाकायदा तौर के ऊपर दावा भी किया था, और ये अपने वालिदैन के घर आ गई थी। लेकिन बाद में ये हुआ, आपको पता है, बीच में ख़ानदान वाले पड़ जाते हैं, बड़े पड़ जाते हैं, वो सारा मामला हुआ, और फिर उसके बाद इसकी सुलह हो गई और ये वापस असद के घर चली गई। अब उसके बाद बच्ची जो है, असद अब्बास शाह साहब बताते हैं कि बच्ची जो है मुझे बारहा बताती थी मुझ पर तशद्दुद करता है, और वो सारा मामला जो है चलता रहा। गुज़श्ता बरस इस बच्ची के भाई की और इसकी भाभी की डेथ हुई,
तो जुल्म ये कि इस बच्ची को उस भाई के सिर्फ जनाजे पे आना दिया गया और उसके बाद जो कुछ होता है, ज़ाहिर बात है दुआ होती है, बाकी चीज़ें होती हैं, उनमें से किसी पे भी इस लड़की को नहीं आने दिया गया। वालिद खामोश रहा और बच्ची भी खामोश रही कि निबाह करना है, अब शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो क्या होना है। अब उसके बाद कत्ल से एक रोज़ कबल भी ऐसा एक वाक़या पेश आया। ये शख्स जो है जिसने इस बच्ची का कत्ल किया, असदआबाद शाह साहब ये बताते हैं कि ये मेरी बच्ची से कहता था कि अपने वालिद से जायदाद का हिस्सा माँगो। लड़की ने मुझसे भी कहा, मैंने कहा कि ठीक है इसको देख लेंगे। लड़की को ये तशद्दुद करके कहता था कि हर सूरत में अपने बाप से जायदाद का हिस्सा मुझे लेके दो, नहीं तो घर जाओ या मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा, जान से मार दूँगा। जिस रोज़ इस बच्ची का कत्ल हुआ, असदआबाद शाह साहब बताते हैं कि उस दिन ये जो मेरा दामाद है ये और 2 अशख़ास और जो भी इकट्ठे मेरे पास आए और मुझसे उस दिन भी इन्होंने जायदाद का तकाज़ा किया और मेरे इनकार के ऊपर इन्होंने कहा कि ठीक है फिर हम तुम्हारी बच्ची को जान नहीं छोड़ेंगे, हम उसको मार देंगे। ये उसके वालिद बता रहे हैं। उसके बाद जी वो बताता है कि जी चले गए और चले जाने के बाद सुबह 9 बजे के करीब मैं अपने काम-काज में मसरूफ़ था कि मुझे जो है वो कॉल आई कि जी आपकी बेटी की पुलिस स्टेशन से मुझे कॉल आई कि जी आपकी बेटी की जो है वो उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है और उसकी लाश आप आके ले जाएँ। वो कहते हैं जी मेरी वाइफ़ गई और कुछ लोग जो मेरी फैमिली के थे उनको हम जो है उनके ससुराल भेजा तो पता चला कि बेडरूम में मेरी बच्ची की लाश जो है वो पंखे से लटक रही है और देखा कि उसके गले में जो है वो मर्दाना साफ़ा, ये जो रुमाल सा होता है, वो कहते हैं वो बंधा हुआ था और वो इतना ढीला था कि जो ही उसको हाथ डाला गया तो खुल गया और जब लाश नीचे उतरी तो चीज़ें नोट की गई जो इनिशियल जो इब्तदाई जो बॉडी का एग्ज़ामिनेशन होता है उसमें भी है कि जी बच्ची का जबड़ा टूटा हुआ था, उसकी ज़बान कटी हुई थी, उसकी टाँगों के ऊपर उसके जो घुटने हैं उनके ऊपर रस्सियाँ बाँधने के निशानात थे। उसकी पसलियों के ऊपर और उसकी बाकी बॉडी के ऊपर तशद्दुद के निशानात थे। ये सारा कुछ हो गया। वो कहता है कि जी मैं जो है अली रज़ा जो है वो घर से फ़रार हो चुका था जब मेरी फैमिली वाले वहाँ पहुँचे और जो बाकी फैमिली वाले हैं वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। वो कहते हैं जी हम घर लाश ले आए और पुलिस से दरख्वास्त की कि जी इसके पेट में बच्चा था 6 माह का और ये इनको कत्ल किया गया है, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा अब वहाँ पे जो है इस बच्ची का उस वक़्त पोस्टमार्टम करवाने से जो है इनकार हो गया था और पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया था। पुलिस के हवाले से उसकी फैमिली वाले बताते हैं कि जी पुलिस भी कोई ख़ास ताउन नहीं कर रही थी। उन्होंने एक एफ़आईआर दर्ज कर ली, छापे मार रही है, लेकिन अभी तक वो जो अली रज़ा है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। मरियम नवाज़ साहिबा ने इसका नोटिस लिया जब ये मामला थोड़ा हाइलाइट हुआ, तो उन्होंने जो उनकी जो है वो अपना हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हैं वो गई हैं कल और एक और उनके साथ जो है ओहदेदार थे, वो लोग गए हैं और उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बहरहाल जी आज अदालत ने भी किया, बच्ची के बॉडी जो है वो निकाल के उसका पोस्टमार्टम करके फोरेंसिक के नमूने लेके ये सारा कुछ कर दिया गया है और जो है उसके बाद जो है बताया ये जा रहा है कि वो अब पूरा ख़ानदान जो उस लड़के का है वो फ़रार है और जो है टीमें तश्कील दी गई हैं जो उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मार रही हैं। ये सारा कुछ चलता रहा, इस बच्ची के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, इस सानिया ज़ारा के साथ जिसकी महज़ उम्र 20 साल थी, तो उसकी शादी यकीनन 4 साल पहले हुई, तो 16 साल की उम्र में उसके बाप ने उसकी शादी कर दी थी। लेकिन उसको ये शादी रास ना आई और बिल आखिर वो मनो मट्टे तले चली गई। बहरहाल जी ये सारा मामला है, ये सारी स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे आप खुद देखें कि उस बाप के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है, जिसके पहले बेटा फौत हुआ, उसकी बहू फौत हुई और फिर उसके बाद इसकी ये बच्ची भी जो है वो इस दुनिया से चली गई। हैरान कुन तौर पर अक्सर ऐसी जब खबरें मेरे सामने आती हैं तो हम अक्सर ये बात करते रहते हैं, वालिदैन को अपनी बच्चियों को ये यकीनी बनाना भी चाहिए, कहना भी चाहिए कि शादी तो हम आपकी इंसान से कर रहे हैं, अगर वो दरिंदा निकल आए, ये अक्सर आपने पढ़ा भी होगा, तो आपने इसी घर वापस आ जाना है, आपके लिए हमेशा ये दरवाज़े खुले हैं मरते दम तक और कभी भी उसका ज़ुल्म बर्दाश्त ना करना। अगर लगे कि निभा नहीं हो रहा तो रास्ता होता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, खुदा न ख़ास्ता नहीं होता, घर नहीं भी चलते होते, तलाक़ें भी हो जाती हैं, दूसरी शादियाँ भी हो जाती हैं और सब कुछ हो जाता होता है और लोग अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। अगर वो शख़्स शादीशुदा था, तो इनकी फ़ैमिली को भी चाहिए था कि इस मामले को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए था। अगर वो बार-बार आपको बता रही थी कि मेरे पे तशद्दुद करता है, मुझे जान से मार देगा, तो शाह साहब आपको इस मामले को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए था। अगर आप ये सोच रहे थे कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, दुनियादारी में क्या देखूँगा मैं, क्योंकि जैसे मेरी भी बात हुई, तो दिन ऐसे हैं और फिर वो मसरूफ़ भी हैं, तो मेरा ख़्याल से आपकी बच्ची की जान बच सकती थी।
सब चीज़ें इधर ही रह जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। कोशिश करते, उस बेचारी को वहाँ से निकालते। मुझे ये पता चला है कि उस बच्ची को गुज़श्ता 7-8 माह से घर नहीं आने दिया जा रहा था। उससे मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी घर वाले। ये इसकी फैमिली वाले बता रहे हैं कि हम मिलना चाहते थे तो हमें उससे मिलने नहीं दिया जाता था। जब मामलात इस हद तक थे, इतना आगे चले गए थे, तो फिर तो ज़रूर उस बच्ची तक आपको पुलिस के ज़रिए, किसी भी ज़रिए से आपको पहुँचना चाहिए था। हो सकता है सानिया ओके, बाकी तो ज़ाहिर है किस्मत की बातें होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जायदाद का तनाज़ा, ये सारे मामलात, ये बरादरी, ये घर का निभा, ये सारी चीज़ें ये हो जानी थी, शायद सानिया ज़ारा आज ज़िंदा होती। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला फैमिली को सब्र दे, अल्लाह ताला उस बच्ची की तो ज़ाहिर बात है, उसको तो जो कुछ हुआ उसके साथ, अल्लाह ताला जो है लवाहिकीन को सब्र दे और अल्लाह करे इस बच्ची को इंसाफ़ मिल जाए। ऐसे दरिंदे जो ये सब कुछ करते हैं उनको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। इंशाअल्लाह इसके हवाले से बात करते रहेंगे। इसके हवाले से प्रोटेस्ट भी है कल। मैंने देखा है, कोई एक मेरे सामने एक पोस्ट आई थी कि वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट में भी जो दोस्त मुल्तान में हैं ज़रूर शामिल हों। इस बच्ची के लिए और तमाम बेटियों के लिए इंसाफ़ माँगें, ताकि आइंदा किसी भी सानिया ज़ारा या किसी दूसरी बच्ची के साथ ये नाइंसाफ़ी ना हो। अल्लाह सब की बेटियों की इज़्ज़त को अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह सब बच्चियों की और बेटों की खुशियाँ दिखाए अपने वालिदैन को, और अल्लाह सानिया के वालिदैन को सब्र दे। और उम्मीद है कि ये केस जो है वो इसकी परफ़ेक्ट तफ्तीश हो, जो जिसने ये ज़ुल्म किया है वो गिरफ़्तार हो और अल्लाह करे उसको सज़ा मिले। इस पे बात करते रहेंगे। अल्लाह जो है सबको अपनी ज़ुबान में रखे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।